सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। देवी भागवत कथा करवाने हेतु संपर्क करें 8787257418 पर। बची खुची सेना लेकर महिषासुर निकल पड़ा। वो रथ पे चढ़ गया और कहा कि खूब सुंदर रथ ले आओ, मैं सुन रहा हूं बड़ी सुंदर है। तो सुंदर रथ देख के वो प्रभावित होगी और वो स्वरूप बदलने में बड़ा माहिर था। उसने अपने आप को बड़ा सुंदर नवयुवक बना लिया और सुंदर सा रथ मंगाया। तो सारथी ने पूछा, महाराज उसमें घोड़ा लगाएं क्या लगाएं उस रथ में? तो देखिए दुष्ट आदमी कहीं ना कहीं बता ही देता है, उसकी सोच बड़ी छोटी होती है, समझ रहे हैं आप? तो वो तुरंत कहता क्या है, ऐसा करो घोड़े पे तो बहुत सभी जाते हैं, हमारे लिए 1000 गधे इसमें बांध के ले आओ। सारथी का मन में सोचा, ही पागल वगल हो गया है क्या, गधे पे बैठ के जाएगा? कहे नहीं नहीं 1000 गधे बांध के लाओ, खच्चर। वो रथ पे 1000 गधे बांध के, महाराज लीजिए महाराज, अब आप महाराज हैं, आप जो कहेंगे वही करना है, लीजिए खच्चर लीजिए 1000। और ये उस पर बैठा रथ पे और वो अगल बगल जितनी सेना थी सब चल पड़ी चिल्लाते हुए, मारो मारो इस औरत को, आज जिंदा नहीं छोड़ना है, मारो चारों ओर से मारो, पकड़ो बाल पकड़ के घसीटो इसका, ऐसा आवाज लगाते हुए पहुंच गए सब, है ना। तो कुल मिलाकर के जब माँ के सामने पहुंचे तो माँ ने थोड़ा आराम से कहा, अरे इतनी जल्दी क्या है, युद्ध तो हो ही जाएगा। लेकिन महिषासुर का बड़ा नाम मैंने सुना, जरा एक बार देखने तो दो। तो महिषासुर भी हंसने लगा, कहने लगा, देख लिया ना, हमको देखते ही तुम भी दीवानी हो गई। माँ हंसने लगी, कही, अरे पागल, तू मेरे लड़के जैसा है। माँ अपने बेटे को प्यार करती है लेकिन वात्सल्य प्यार करती है। मैं तो तुझे बेटे की तरह सोच रही थी, समझाऊंगी कि गलत काम छोड़ दे। ये दानव हों चाहे ये क्या कहते हैं देव हों, ये सब मेरे ही तो बच्चे हो तुम लोग, इस पृथ्वी का कण कण मेरा ही तो है। छोड़ दो आपसी दुश्मनी, आराम से तुम भी रहो वो भी रहे। तो कहता क्या है, नहीं आराम आराम से नहीं, हम रहेंगे। कुछ लोग होते ना कि सारा मकान अब हमारा ही, बाकी किसी को हम देवे नहीं करेंगे। तो महिषासुर भी उन्हीं में से था, कहा ना ना, पूरे ब्रह्मांड में मेरी ही राज्य चलेगा, किसी और का चलेगा ही नहीं। माँ ने कहा ये तो संभव ही नहीं है। तो माँ ने कहा फिर युद्ध करोगे क्या? महिषासुर ने कहा कर लो। और महाराज युद्ध प्रारंभ हुआ। लेकिन एक मिनट, लेकिन ये महिषासुर है, ये ताम्र नहीं है, ये असिलोमा नहीं है, ये बिडालाख्य नहीं है, ये चिक्चुर है महाराज। बहुत बलवान, बहुत शक्तिशाली। अरे जिससे इंद्र भाग चले जिसको देख के, भगवान विष्णु भी चले गए, महादेव भी चले गए, न किसी का सुदर्शन काम आया न त्रिशूल काम आया। ऐसा है ये महिषासुर, है ना, कि लोग हार गए, लौट गए वापस। अब सोचा ये औरत हमको मार देगी। वो हंसने लगा। माँ ने कहा चलो देखते हैं आज, फिर दो दो हाथ हमसे भी कर लो। तो वो कहता क्या, क्यों मेरे हाथ से मरना चाहती हो? वो माँ कहती है वो बाद में देखा जाएगा कौन किसके हाथ मरेगा, दो दो हाथ हो ही जाए महाराज, दो दो हाथ हो ही जाए।
अंत में दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ और चूंकि महिषासुर लड़ रहा है तो महाराज छोटी मोटी लड़ाई नहीं होगी, पूरा ब्रह्मांड हिलेगा। महिषासुर कोई छोटा वीर नहीं था वो। तो जब वो लड़ा और जब लड़ाई शुरू हुई तो पूरे ब्रह्मांड में बिजली कड़कने लगी। महाराज आइए इस युद्ध का आनंद लेते हैं। एक से बढ़कर एक अस्त्र, एक से एक शस्त्र, महिषासुर चलाने लगा महाराज, और उधर से मां भी चलाने लगी। घनघोर युद्ध हुआ। अंत में मां को लगा अब इसको मार डाला जाए। मां ने त्रिशूल निकाला, महिषासुर को ललकारा। महिषासुर भागने का प्रयास किया, मां ने उसके सीने में त्रिशूल गड़ाया। महिषासुर मारा गया। इस प्रकार महिषासुर का वध हो, महिषासुर मारा गया। मां धीरे धीरे शांत की अपने आप को, युद्ध भूमि से हटके दूर हिमालय पर बैठ गई। सारे देवता आ गए मां के सामने। सारे देवता कहने लगे मां सबसे बड़ी है तू। सब देवता हाथ जोड़ के नाचने लगे, तुझसे बड़ा कोई नहीं संसार में, इस ब्रह्मांड में। देवताओं से कही कि अब जाओ आराम से स्वर्ग में रहना और हमेशा मेरी भक्ति करना, गलती से भी कोई गलती मत करना। जब इंसान गलती करता है तभी उसको दुख होता है। ध्यान से सुनिएगा, जब इंसान गलती करता है तभी क्या कहते हैं उसे दुख होता है। तो मां ने एक ही चीज कही कि तुम गलती मत करना, तुम लोग आनंद से रहना और हम तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम पर कोई दुख पड़ेगा तो मैं आऊंगी और तुम्हारी रक्षा करूंगी, बस आवाज दे देना। तो देवताओं ने मां को प्रणाम किया। सर्व बाधा प्रशमन्नम, यानी मेरी सर्व बाधाओं को आपने खत्म कर दिया, इसलिए मैं आपको जाओ, अब मैं जा रही हूं, तुम लोग आराम से स्वर्ग लोक में रहो। मां चली गई। पृथ्वी का राज्य शत्रुघ्न को देवताओं ने सौंप दिया, जो राम के सबसे छोटे भाई थे शत्रुघ्न, और देवता स्वर्ग चले गए। सब लोग आराम से। जब दुष्ट आदमी का विनाश हो जाता है, देखिए होता क्या है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कोई काम खूब सुंदर चल रहा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जानबूझ करके ऐसी कोई हरकत करते हैं कि वो सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाए। वो जानबूझ के सोच समझ के करते हैं, या तो किसी के कहने पे करते हैं कि जाओ उनका काम बिगाड़ो, चाहे जैसे बिगाड़ो। तो वो कुछ सोच समझ के प्लानिंग के तहत वो देख समझ के कि क्या करें कि सामने वाला नाराज हो और फिर पूरा काम बिगड़ जाए। बड़ा सोच समझ के एक रणनीति के तहत आते हैं। और ये अक्सर जो आपसे ईर्ष्या करते हैं वही लोग ऐसे व्यक्तियों को समझा के भेजते हैं कि जाओ कुछ ऐसा कर दो कि गड़बड़ हो जाए। न खेलब न खेले देव, खेलबो बिगाड़ दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार में कि न खेलेंगे न खेलने देंगे, और जब कोई चीज सफल हो रही है तो कैसे उसको बिगाड़ा जाए। होते हैं संसार में महाराज, ये संसार है। तुलसी ये संसार में भांति भांति के लोग, बाबा तुलसी लिख चुके हैं, तुलसी ये संसार में भांति भांति के लोग। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मां ने कहा कि अब आराम से रहो। सब लोग आराम से रहने लगे महाराज। आराम से रहते रहते
फिर से वही बात है ना कि हमेशा भगवान से कहा करिए, बहुत जब सुख मिले ना महाराज तो थोड़ा सा खुश नहीं होइए बल्कि डरिए। हाँ, भगवान से जब दौलत मांगिए तो एक चीज और मांगिए कि जब दौलत आपकी कृपा से और आप ही की कृपा से मेरी मेहनत से जब घर में आए तो उस दौलत से हमारी बुद्धि बिगड़े ना। ये ध्यान रखिएगा, दौलत जब आता है तो अपने साथ अहंकार लेके आता है, समझ लीजिए इस बात को। तो दौलत मिलाकर के, कुल मिलाकर के दौलत के साथ विकार आते हैं, विकार। भगवान से जब भी मांगिए, लड़का मांगिए तो कहिए अच्छी आत्मा देना, वरना गलत आत्मा आएगा पूरे घर को। तो कुल मिलाकर के महाराज देवता जो है प्रसन्न थे और सभी लोग प्रसन्न थे, लेकिन जब बहुत खुशी हो जाती है ना तो फिर आदमी से गलती होने लगती है। इसीलिए बीच बीच में ना थोड़ा दुख आना जरूरी है। दुख और सुख मिल करके जिंदगी में तभी आनंद है। रात नहीं आएगी तो दिन का मजा नहीं आएगा। 24 घंटे दिन रहेगा तो फिर दिन का मजा खत्म। तो सुख और दुख दोनों जरूरी है महाराज। थोड़ा फ्लेवर बदलता है, जैसे खाने में कई आइटम होते हैं तो अलग अलग आइटम का अलग अलग फ्लेवर होता है। ठीक है महाराज, तो दुख से घबराया मत करिए, ये भी एक फ्लेवर है। दुख आएगा तभी तो सुख का मजा आएगा। और जब ज्यादा दुख आ जाए ना तो समझ लीजिएगा जैसे जब सुबह होने वाली होती तो रात घनी हो जाती है। जब बहुत ज्यादा दुख आवे, बर्दाश्त से बाहर होने लगे तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा सुख आपके आस पास है, जल्दी ही अब आपके सामने आएगा। लेकिन कब आएगा ये भी सुन लीजिए। हाँ, ये नहीं कि आप गलत काम किए जाइए और दुख आवे तो कहिए महाराज जी कहे हैं कि जितना दुख आएगा उतने सुख आएगा। ना ना, हमने तब कहा है ये बात जब आपके द्वारा गलती नहीं हो रही है, फिर भी अन्य अन्य परिस्थितियों के चलते आपको तकलीफ हो रही है, तो आप झांक के पहले अपने देखिए कि हमसे तो कहीं गड़बड़ नहीं हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो फिर ईश्वर पे छोड़ दीजिए। धीरे धीरे वो दुख समेट लेगा। आप सही रास्ते पे रहिए, कर्म करिए, पूजा पाठ करिए, बड़ों की सेवा करिए, सबका आदर करिए, धीरे धीरे दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। जब भी कभी कभी कुंती जब राज्य पांडवों ने पा लिया तो कृष्ण कहने लगे बुआ बुआ अब हम जा रहे हैं। तो कृष्ण कुंती ने कहा क्यों जा रहे हो? तो कहे देखो अब तुम्हारा दुख समाप्त हो गया, और दुख समाप्त होने के बाद भगवान को भला कौन याद रखता है। तो कुंती रोने लगी। कुंती ने कहा कि अगर तुम दुख में ही मेरे पास रहते हो तो नहीं चाहिए मुझे सुख, ये सुख तुम वापस ले लो, मुझे दुख फिर से दे दो, कम से कम तुम तो मेरे पास रहोगे। भाई भगवान अगर पास में रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। सुख लेके क्या करेंगे, इससे तो अच्छा दुखवे है, कम से कम तुम भगवान हो, मेरे साथ रहोगे। तो कृष्ण मुस्कुराने लगे, कहने लगे ऐसा नहीं है, बस कोई गलती से भी गलती आप लोग नहीं करेंगे तो दुख अब आपके पास जल्दी नहीं आएगा, बाकी जीवन है आता जाता रहता है। कुल मिलाकर के देवता फिर से अपने आनंद में डूब गए महाराज। धीरे धीरे इतने आनंद में डूब गए कि माँ की भक्ति वक्ति सब छोड़ दिए। न माँ की पूजा अर्चना तो करते थे लेकिन उतना नहीं करते थे। और जब पूजा में आपका मन न लगे, जब कोई शुभ काम कराने में या कहीं हो रहा है वहाँ जाने का मन न करे, तो समझ लीजिए कि फिर दुख को आप ही न्योता दे रहे हैं। ये समझिएगा थोड़ी मेरी बात। वो कहते ना महाराज, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आप लोग। तो महाराज अब लोग घबरा गए, लोग घबरा गए, यानी फिर से दुख। देवताओं ने माँ की पूजा पाठ तो कर रहे थे लेकिन उतनी साधना नहीं कर रहे थे। अब जब साधना आप नहीं करोगे तो आपके जीवन में फिर से दुख आएगा। अब दुख अब की बार किस रूप में आ रहा है?
तो दनु के दो पुत्र थे, जिनका दनु के पुत्र हैं दानव कहलाते हैं, उन्हीं में से दो पैदा हुए, शुंभ और निशुंभ। शुंभ और निशुंभ ये दो राक्षस देखने में इतने सुंदर थे महाराज। अभी एकदम उनकी उम्र 16-17 साल की थी, है ना, और इतने सुंदर थे। ये भी आकर के पृथ्वी पर बैठ गए और लगे तपस्या करने। कुल मिलाकर के महाराज, कुल मिलाकर के शुंभ और निशुंभ आ गए और दोनों फिर से ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगे। दोनों ने ऐसे आसन लगा लिया और आंखें बंद कर ली। देखिए, राक्षसों को भी पता था कि अगर दौलत पानी है, शक्ति पानी है, तो साधना करनी पड़ेगी। और हम इंसान हैं, हम साधना ही नहीं करना चाहते। बिना साधना के राक्षसों को भी मालूम था कुछ नहीं मिलेगा। ये जो आप 4-3 घंटे बैठ के या 3.5 घंटे बैठे हैं, ये साधना है। इससे जरूर आपका कुछ ना कुछ लाभ होगा। ये साधना है। एक ही तरह से पैर मोड़कर एक जगह बैठना 3 घंटा, ये साधना है। समझ रहे हैं? तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि माँ के दरबार में आप साधना कर रहे हैं। और उन्होंने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः, 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 ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। ऐसे मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है महाराज, लेकिन मंत्र बोलने वाले में शुद्धता होनी चाहिए। मंत्र जो आचार्य लोग हैं, मेरा निवेदन है, अगर मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है और लाइव हो रही है तो 189 देश में भी जा रही है, तो मैं उन सभी से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप ब्राह्मण हैं, आप आचार्य पद पर हैं या व्यासपीठ पर हैं या कहीं भी हैं, तो महाराज कुछ चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। जैसे पान, गुटखा, खैनी, नशा, मदिरा, ये सब नहीं करना चाहिए आपको। क्योंकि फिर अगर आप गुटखा खा के, पान खा करके, ये सब खा करके अगर मंत्रों का उच्चारण करेंगे महाराज, तो मंत्र उतना प्रभावी नहीं होगा। कब प्रभावी होगा मंत्र? जब आप शुद्ध हो करके। मंत्र में इतनी ताकत है ना महाराज, भगवान को सामने ला के खड़ा कर सकता है। तो एक तो मंत्र बोलने वाला शुद्ध हो, दूसरा उसमें क्या कहते हैं पवित्रता हो, और तीसरा उसका मंत्र का जो उच्चारण है बिल्कुल शुद्ध, और हर मंत्र में एक नाद होता है, एक छंद होता है। कोई अनुष्टुप छंद में होता है, कोई अलग छंद में होता है, नाद उसका होता है। जब देखिए आचार्य लोग गाते हैं तो कितना सुंदर लगता है। वो एक सुर से गाते हैं, भगवान उससे आकर्षित होते हैं, है ना। अधरम मधुरम मधुरम मधुराधिपति, ऐसे होता है। तो बड़ा सुर से जो आचार्य लोग हैं बड़ा सुर से गाते हैं महाराज। जैसे नमामि समीसान निर्वाण, हम लोग तो व्यास हैं, लेकिन जब आचार्य लोग गाते हैं, वो लोग जब पूजा उंजन में, तो वो उसको एक नाद लेके चलना चाहिए, एक लय लेके चलना चाहिए, एक ताल लेके चलना चाहिए। और जब वो नाद मंत्र का झंकृत होगा सही तरीके से, और सबको सही मंत्र करना नहीं आता महाराज, इसके लिए थोड़ा सीखना पड़ता है वैदिक स्कूलों में जाकर। वो आरोह अवरोह सब सिखाते हैं। अब ये सब बहुत टेक्निकल बातें हैं, उतना गंभीर हो जाएंगे तो आपके शायद समझ में कुछ लोगों को नहीं आए, इसलिए मैं सरल भाषा में बात करूंगा। तो वो वैदिक मंत्रोच्चारण में आरोह अवरोह ये सब सिखाया जाता है। तो उसमें जब सही तरीके से नाद निकलता है और वो नाद बढ़ते 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 ईश्वर तक पहुंच जाता है, और ईश्वर को आना पड़ता है आपके सामने। तो ये ब्रह्मदेवाय नमः को एक नाद के साथ पढ़ रहे थे। जो संगीत के विद्यार्थी वो नाद का मतलब समझते हैं कि क्या नाद होता है। जैसे ओमकार में भी एक नाद है, अगर ओम को सही ढंग से उच्चारित किया जाए तो महाराज अजीब सी शक्ति यहाँ घूमने लगेगी। उसको सही ढंग से बैठ करके ओम का भी उच्चारण सही तरीके से करिए, एक अजीब सी शक्ति चारों ओर पैदा होने लगेगी। हाँ महाराज,
मंत्र में बड़ी ताकत है, बस कहने वाला उसको सही तरीके से कहे। समझ रहे हैं? सही तरीके से कहे। लेकिन मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो विद्वान हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा ढूंढना पड़ता है। जैसे कथाएं तो बहुत लोग करते हैं, सभी आदरणीय है महाराज, लेकिन जो विद्वान लोग कथा करते हैं उस कथा की बात ही कुछ और होती है। वो औरों की तरह कथा नहीं होती, वो अलग तरह की होती है। इसी तरह जो आचार्य हैं उनमें से भी जो विद्वान लोग हैं उनको अगर आप बैठा दें अब फिर जरा मंत्र का उच्चारण जब करते हैं ना महाराज, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। ऐसा सुर से वो करते हैं, ऐसा दिल से वो करते हैं कि भगवान भी आने पे मजबूर हो जाए। समझ रहे हैं महाराज? बड़े गंभीर होते हैं वो लोग, चेहरे पे बड़ा तेज होता है ना महाराज? और एक बार बैठ गए और एक बार जब वो लग गए तो उनकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने ब्रह्मदेव को मंत्रों की शक्ति से पुकारा, ब्रह्मदेव सामने आने पे मजबूर हो गए, जबकि वो जानते थे कि ये राक्षस हैं, लेकिन मंत्र की शक्ति से उनके सामने आ गए ब्रह्मदेव। कहने लगे, बोलो बच्चों क्या चाहते हो? इन लोगों ने भी कहा, मुझको अमर कर दीजिए। कथा तो वही कर सकता है जो माँ का दीवाना हो, और माँ का दीवाना माँ के नाम आते ही उसके आंखों से आंसू बहने लगता है। वो कहता है तेरा तुझको अर्पण है। और अक्सर मैंने देखा है, मैं तो हर परिवार में जाता हूँ कथा के माध्यम से, लेकिन मैं बता दूँ अधिकतर कथाएं मैंने वहाँ की है जिनके पास बहुत संपत्ति नहीं है, बस माँ के दीवाने हैं। कमाई उनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन YouTube पे मेरा नंबर देख करके फ़ोन करके कहते हैं, महाराज जी मैं कथा करवाना चाहता हूँ माँ की, कोई डेट बताइए। और अगर मेरी जो डेट खाली है फिर उसके हिसाब से आगे बात बढ़ती है। और अगर कोई माँ का दीवाना है महाराज, तो मेरी कोशिश रहती है कि उसके भाव को पूरा किया जाए, है ना? और मेरे पास अगर एक औसत एक बताने का तरीका मैं कि मान लीजिए 50 फोन आता है तो उसमें से 35 फोन ऐसे होते हैं जो बहुत पैसे रुपए वाले नहीं होते। कहते हैं बस माँ की कथा सुननी है, बताइए कैसे होगा। ठीक है महाराज। और वो लोग क्या कथा करवा लेते हैं महाराज। हमने पैसे वालों के यहाँ भी कथा की, लेकिन उनके यहाँ का तरीका अलग है। जैसे गुजरात में गया था, अभी आज दोपहर में भी उनका फ़ोन आ गया, कहने लगे आप आ जाओ, फ्लाइट ये वो बात की बातें हैं। कुल मिलाकर वो हीरा व्यापारी हैं वहाँ के। अब उनका अपना गेस्ट हाउस है, उसमें वो कथा रखवाते हैं। हम एक बार कर चुके हैं, दोबारा वो मुझको बुला रहे हैं। तो कहते क्या हैं वो लोग, क्या करते हैं कि गेस्ट हाउस में एक टाइम उन्होंने कार्ड में लिख रखा है, उतने टाइम में बड़े बड़े व्यापारी, आप यूट्यूब पे जाइए, सत्याजी महाराज डिसा गुजरात, देखिएगा 9 दिन की कथा उनके गेस्ट हाउस की आपकी यूट्यूब पे दिख जाएगी। तो उस गेस्ट हाउस में इन लोगों ने क्या किया, मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि यहाँ पर शुंभ निशुंभ ने प्रार्थना की कि ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी आ गए, कहने लगे बताओ क्या चाहिए। कहें अमर कर दीजिए। ब्रह्मा ने कहा अरे मैं ही अमर नहीं हूं तो तुमको कहां से कर दूं। अमर तो सिर्फ एक ये जगत जननी है, हमारी भी एक उम्र है। देवी भागवत में लिखा है कि विष्णु भगवान की भी एक उम्र है, यहाँ तक कि देवों का देव। ऐसे शिव पुराण में लिखा है कि महादेव की कोई उम्र नहीं है, विष्णु पुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु की कोई उम्र नहीं है, लेकिन देवी भागवत में तो लिखा है कि इनकी भी एक उम्र है। आप देवी भागवत खोल के देख लीजिए, इसमें 18,000 श्लोक है, 318 अध्याय है, 12 स्कंध है, 12 स्कंध है इसमें। तो उसमें लिखा है कि ब्रह्मा की भी एक उम्र है, विष्णु भगवान की, महादेव, और अंत में सब माँ में समा जाते हैं। फिर प्रलय समाप्त होने पर माँ में से ही फिर प्रकट होते हैं ये तीनों देवता, और फिर सृष्टि की रचना होती है। फिर यम अग्नि वरुण कुबेर सब आ जाते हैं। हर बार सृष्टि का प्रलय होता है, फिर से सृष्टि की रचना होती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अमर हूं ही नहीं तो तुमको कहां से अमर बना दूं। तो कहने लगे फिर, तो इन्होंने भी बुद्धि लगाई, कहे ऐसा करिए कि पुरुषों से हम न मारे जाएं, किसी भी योनि का
जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग माने जो पुरुष है, उससे न मारा जाए। ब्रह्मा जी कहे वहाँ तो एक मूर्ख था महिषासुर, यहाँ दुई ठो है। कह रहा है कि पुरुषों से न मारा जाए। ब्रह्मा जी ने कहा इनसे भी पूछ लेता हूँ। उन्होंने महिषासुर से भी पूछा था कि औरतों के बारे में क्या ख्याल है, तो ब्रह्मा जी ने यहाँ भी पूछ लिया। अच्छा, पुरुषों से औरतों के बारे में कहें, अरे औरत हमको क्या मारेगी। यही महिषासुर ने भी कहा था, औरत हमको क्या मारेगी, इसको तो हम लोग भोगते हैं, ये बेचारी हमारा क्या बिगाड़ लेंगी। ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। कहें एक मूर्ख था, मारा गया, फिर भी सब नहीं समझ रहे हैं, कह रहे हैं औरत। अरे औरत भैया, ये औरत ना जब प्रचंड रूप लेती है, जब तक प्यार में है तो माँ की तरह है, बहन की तरह है, बुआ फुआ की तरह है, मौसी की तरह है, चाची की तरह है, भाभी। लेकिन अगर उसको आपने क्रोध दिलाया तो फिर वो चंडी भी बन सकती है, और जब चंडी बन गई ना तो चंडी को तो महादेव नहीं रोक पाए, हम आप क्या चीजें महाराज। अरे आपका नाम लेके इनको डरा रहा हूं, मेरा साथ दो। ये डरने लगेंगे तो ठीक है ना। हाँ, कल से आपके पतिदेव भी बात करने से पहले घबराएंगे, अरे कहीं चंडी ना हो जाए। हाँ, हम आपके लिए लड़ रहे हैं और आप हमारा साथ ही नहीं दे रहे हो। तो कुल मिलाकर के चंडी का रूप ले लेते हैं माताएं, और भी काली में ये बात आएगी। और आज आपको पता चलेगा कि काली जीभ क्यों निकाली है, ये भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। आज माँ काली के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा आपको। अर्थात सुम्ब निसुम्ब ने कहा कि औरतों से नहीं। ब्रह्मा ने कहा ये तो बड़े मूर्ख हैं सब। कहें एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। कहीं कहीं मूर्खों की नगरी मैंने देखी है। कहते ना एक ही उल्लू काफी है भैया बर्बाद करने के लिए, और यहाँ तो हर कोने कोने में उल्लू बैठे हैं। एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर डाल पे उल्लू बैठा, हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो इस तरीके नहीं, अब इन्होंने अत्याचार प्रारंभ कर दिया है। इतना अत्याचार किया, महिषासुर की तरह पूरी पृथ्वी जीत ली, पूरी पृथ्वी जीत ली, फिर पूरा स्वर्ग भी इन्होंने जीत लिया। और जीत करके इसके बाद इन्होंने भी महिषासुर की तरह सताना शुरू कर दिया देवताओं को। मिलाकर के ये भी महिषासुर की तरह अत्याचार करने लगे, और शुंभ निशुंभ ने एक से एक राक्षसों को अपने पास इकट्ठा किया। रक्त सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।